बदलेगा, हाँ बदलेगा। किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। दोस्तों, इसका अर्थ है कि आज के समय में मनुष्य के पास सब सुख होते हुए भी वह किसी न किसी रूप से दुखी है। उसके पास अपनी बहुत बड़ी लग्जरी कार है, लेकिन फिर भी वो दूसरों की कार को देख करके ललायित रहता है, परेशान रहता है। उसके पास अपना अच्छा ऑफिस है, अपना अच्छा घर है, फिर भी दूसरों के घरों को देख करके वो दुखी है। और कहना गलत नहीं है कि आज के समय में लोग अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। दोस्तों, बदलेगा किस्मत का लेखा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैं कुणाल कुमार आज आपके सामने लेकर के आया हूं काल सर्प दोष के बारे में। काल सर्प दोष का वह ज्ञान जो कहीं ना कहीं मनुष्य को परेशान किए हुए है। काल सर्प दोष है क्या? सबसे पहले तो ये जानना बहुत ही आवश्यक है। कई तरह के काल सर्प योग होते हैं। अनंत काल सर्प योग, वासुकी काल सर्प योग, पद्म काल सर्प योग, कर्कोटक, कुलिक, तक्षक जैसे कई काल सर्प योग जातक की कुंडली में, मनुष्य की कुंडली में बन जाते हैं। और जब ये काल सर्प योग बनते हैं तो मनुष्य के जीवन को अंधकार की तरफ ढकेल देते हैं। जैसा कि मैंने अभी एक आपको दोहा सुनाया था, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इसका अर्थ है कि मनुष्य के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वह दुखी है। ज्ञान बहुत है लेकिन फिर भी वो अज्ञान की बातें करता है। वो अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा है। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, उसका मन अपने काम में नहीं लगता, उसका मन अपने घर में नहीं लगता। उसके जीवन में अंधकार ही अंधकार है। उसकी वजह व्यापार में घाटा हो सकता है, उसकी वजह बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, उसकी वजह मैरिड लाइफ बहुत खराब चल रही है, उसकी वजह घर में अशांति बनी हुई है। क्या इन सब की वजह आपकी कुंडली का कालसर्प दोष तो नहीं है? अगर कालसर्प दोष है तो दोस्तों उसका निदान आपके लिए उतना ही जरूरी है। अगर आपको धसका लग जाए तो आप फौरन पानी पीते हैं और उस धसके को समाप्त करते हैं। अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए तो उस गाड़ी को चलाने के लिए आपको पेट्रोल की ही आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही अगर जीवन में संकट विकट हैं तो आपको आपकी कुंडली के दोष को समाप्त करना पड़ेगा। और अगर ऐसी सिचुएशंस हैं तो आपकी कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है। और अगर कालसर्प दोष बना हुआ है तो इसका निदान बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, कालसर्प योग क्या है? जब राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प योग बनता है। हमारी जो 12 राशियां हैं टोटल 360 डिग्री पर होती हैं और राहु और केतु जो कि 180 डिग्री और 180 डिग्री पर होते हैं, यानी कि एक पृथ्वी है तो दूसरा आकाश, यानी कि राहु से केतु हमेशा 180 डिग्री पर होगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि सांप के सबसे मुख वाले हिस्से को हम राहु कहते हैं और पूंछ वाले हिस्से को हम केतु कहते हैं, यानी कि स्टार्ट और एंड। दोस्तों, राहु केतु के मध्य जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो ये ग्रह काम करना बंद कर देते हैं, फल देना बंद कर देते हैं, इनकी शुभता कम हो जाती है और इनसे मिलने वाले जो बेनिफिट हैं, जो फायदे हैं, जो लाभ हैं, वो ना के बराबर हो जाते हैं। अगर हमें चाहिए कि इन हमारे अच्छे ग्रहों की शुभता बढ़ती रहे, हमारे अच्छे ग्रह हमें फल प्रदान करें, हमारे अच्छे ग्रहों का हमें लाभ प्राप्त हो, तो हमें राहु केतु का समाधान जरूर कर लेना चाहिए, ताकि हम अपनी कुंडली में जो हमारे योग हैं, जो अच्छे योग हैं, जो राजयोग हैं, उनको प्रबल करा सकें और अपने जीवन को आनंद में बना सकें। और कालसर्प योग का उपाय विधिवत कराना बहुत ही जरूरी है। किसी विद्वान पंडित से आप उज्जैन में करा सकते हैं, आप नासिक त्र्यंबकेश्वर में करा सकते हैं, आप हरिद्वार में भी हमारी संस्था द्वारा
7, 8, 9, 10, 11, 12 में बहुत हज़ारों लाखों आप YouTube पे आप सर्च करके भी देख सकते हैं। बहुत लोगों के हमने काल सर्प योग की पूजाएं कराई बिना किसी शुल्क के, बिना किसी पैसे के। हमने मानव कल्याण में अपना बहुत समय लगाया और बहुत लोगों की काल सर्प योग की पूजाएं कराई। और आज जब हम उनको मिलते हैं या जब वो हमसे मिलने आते हैं तो बताते हैं कि कुणाल जी, उसके बाद से हमारा जीवन जो है बिल्कुल बदल गया है। तो दोस्तों, काल सर्प योग के बारे में आपको ज्ञान होना बेहद आवश्यक है और काल सर्प योग का अगर आपकी कुंडली में बना है तो इसका समाधान बहुत ही जरूरी है। आपकी कुंडली में काल सर्प योग है और अभी आप उसका कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो एक नाग का पेंडेंट बनवाएं और उसमें राहु गोमेद को लगवा करके ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सह राहुवे नमः, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतुवे नमः, इन दोनों के मंत्रों से उनको अभिमंत्रित कर लें, खुद सिद्ध कर लें और उसको 108 दिन अपने गले में धारण करें और 108 दिन गले में धारण करने के बाद उसको बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दें। ये एक बहुत साधारण, सिंपल और बहुत अच्छा उपाय है। अगर पेंडेंट नहीं पहन पा रहे हैं, इसको बनवाने का भी समय आपके पास नहीं है, तो आप शिव भगवान की और मां दुर्गा की शरण में चले जाएं। ऐसे व्यक्ति को डेली 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती के एक अध्याय का पाठ महीने में एक बार करना चाहिए। इसको आप करना शुरू कर दें, इससे भी आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और कभी मौका मिले, आप भारत में रहते हैं, मौका मिले तो काल सर्प योग की पूजा करा के एक बार अपने शरीर को इस दोष से हमेशा के लिए मुक्त कर लें। क्या पता इसके समाप्त होते ही आपके जीवन में अद्भुत चेंजेस आए। आप बहुत समय से बहुत सारी ख्वाहिशें लिए हुए हैं लेकिन आपकी वो ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, क्या पता ये दोष खत्म हो और आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। दोस्तों, इसके लिए सही ज्ञान की आवश्यकता है और ज्ञान के लिए आप हमारी संस्था से भी जुड़ सकते हैं, अपना जीवन संग्रह, अपनी जन्म कुंडली भी बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और हमारे एस्ट्रो टिप्स बाय कुणाल कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार। आप बदलेगा, आप बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा।